और जो ऊर्जा मिली है उसका अनुभव करेंगे। आंखें बंद रहेंगी और दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। हाथ की मुद्रा लगा के बैठेंगे और कुछ समय परमात्मा की शरण में बैठ करके अपने मन को और अधिक शांत और ऊर्जावान बनाने के लिए ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। आज हम लोग मेडिटेशन के दौरान अपनी शुद्धिकरण क्रिया उसका ध्यान रखते हुए मेडिटेशन करेंगे। शरीर हमारा स्थिर है। सांसें हमारी धीमे धीमे चल रही हैं। ध्यान हमारा मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो चुका है। वहां पे एक चमकते हुए सितारे को हम अनुभव कर रहे हैं। और साथ साथ एक दिव्य ज्योति, एक डिवाइन लाइट अपने चारों तरफ प्रकाश फैलता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये डिवाइन लाइट हमारा परमात्मा हमारे समक्ष बैठ करके हमें ऊर्जा दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ साथ वो हमें पूरा निहार रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जैसे मैंने इस आत्मा को भेजा था ऊपर से, एकदम प्योर, बिल्कुल निश्चल, शुद्ध, कोई द्वेष नहीं, एकदम साफ सुथरी आत्मा जो उन्होंने इस शरीर में भेजी थी। शरीर के संग संग वो आत्मा भी धीरे धीरे धूमिल हो गई है। जैसे जैसे शरीर हमारा बूढ़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे ये आत्मा पे भी असर पड़ रहा है। क्योंकि ये आत्मा इस शरीर में रहते रहते शरीर के भान में चली गई थी और जो जिस उद्देश्य से मुझ आत्मा को इस शरीर में भेजा गया था, वो उद्देश्य, उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटता चला गया। उसके कारण ये आत्मा मैली होती गई। उसके ऊपर मैल की परतें चढ़ती गईं। परमात्मा देख रहे हैं कि ये आत्मा में जो गुण रहने चाहिए वो ना रह करके कुछ द्वेष आ गए हैं, जिनको दुर्गुण कह सकते हैं। या परमात्मा की निगाह में वो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए थे, वो आत्मा में आ गए हैं। वो देख रहे हैं कि मैंने तुम्हें ऊर्जा दी, ज्ञान दिया,
तुम आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, उन्नति करते गए, लेकिन तुम्हें साथ साथ उसका अभिमान भी आ गया। कहीं कहीं घमंड भी महसूस हुआ, जो कि इस आत्मा में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब यह अभिमान आ जाता है तो अभिमान हमारी शांति को भंग कर देता है, हमें दूसरों से अलग कर देता है, आपस के प्यार को खत्म कर देता है। तो परमात्मा बहुत प्यार से जो कुछ भी थोड़ा बहुत अभिमान, अहंकार हमारे अंदर आया है, उस अहंकार को धो रहे हैं, हमारी आत्मा से निकाल रहे हैं और उसको अहंकार मुक्त कर रहे हैं। फिर आप परमात्मा देख रहे हैं, इस शरीर में रहते रहते हम इस दुनिया के आकर्षण में फंस चुके हैं। हम जानते हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा ने ये समझ दी थी कि जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, हाथों से छू रहे हैं, वो सभी चीजें नष्ट होने वाली हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, लेकिन ये आत्मा उन सबके बंधनों में फंस गई है। परमात्मा अपना हाथ मुझे आत्मा पे रख रहे हैं और इस दुर्गुण को हटा रहे हैं, जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया है उसको दूर कर रहे हैं और आत्मा को मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये आकर्षणों से हम मुक्ति पा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं और अपनी आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। साथ साथ परमात्मा ये भी देख रहे हैं कि हमारे अंदर कहीं कहीं लालच भी, मोह भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। कुछ चीजों को हम छोड़ नहीं पाते। ये मोह, ये लालच हमारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। ये परमात्मा इस आत्मा को याद दिला रहे हैं। साथ साथ अपने हाथों से अपने माथे पे, हमारे सिर में हाथ रख करके इस दुर्गुण को भी दूर कर रहे हैं। हमारे अंदर थोड़ा भी जो लालच और मोह है उसको दूर कर रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं कि इस जीवन को चलाते चलाते हमारे अंदर कहीं कहीं चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आ गया है, जो कि इस आत्मा के लिए अच्छा नहीं है और इस आत्मा को निरंतर दूषित कर रहा है। साथ साथ जो हमारे संबंध है उनको भी बिगाड़ रहा है और जो हमारा उद्देश्य मानव कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, जिस उद्देश्य से इस आत्मा को भेजा गया था शरीर में,
उससे हम दूर होते जा रहे हैं। इस तरीके से परमात्मा देखते हैं कि इसको भी दूर करना जरूरी है। परमात्मा अपना हाथ रख करके इस दुर्गुण को भी दूर कर रहे हैं, हमें इस क्रोध से मुक्ति दिला रहे हैं और मन को शांति दे रहे हैं। हमारे अंदर और भी बहुत से छोटे मोटे जो दोष आ गए थे आत्मा में, जिसको मैंने ये सोच करके ग्रहण कर लिया था कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सभी लोग ऐसा करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, सभी लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करते हुए देखते हुए मेरी आत्मा में वो संस्कार बढ़ते गए, जिससे आत्मा दूषित होती गई और मुख्य उद्देश्य से दूर होती गई। परमात्मा कह रहे हैं इस आत्मा को, सब कुछ जो तुमने देखा, समझा और जो मैंने तुम्हें बताया था उसका ध्यान करते हुए अब जो तुम्हारा जीवन शेष है, मैंने तुम्हारा शुद्धिकरण कर दिया है। अब शेष जीवन में इस शुद्ध आत्मा के संग अपने को खुश रखते हुए, दूसरों को परोपकार करते हुए आनंदमय स्थिति में रहो। परमात्मा का ये आशीर्वाद हमारी आत्मा ग्रहण कर रही है और अपने आप को धन्य महसूस कर रही है। जो मैं भटक गई थी, परमात्मा तूने मुझे फिर से रास्ते पे ले आए, मुझे समय दे दिया कि मैं अपने बचे हुए समय को प्योर रूप में और जिस उद्देश्य के संग तूने भेजा था उसके साथ मैं इसको बिता सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके आगे नतमस्तक हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम।